आज जो आप नए लड़के जो भी प्रबंधन के क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में जा रहे हैं, नए उद्यमी, नए कारोबार की तरफ जिनको हम स्टार्टअप कहते हैं, जो लोग आपसे मदद माँगने आते हैं, आप इस स्थिति में कैसे बने? और कबाड़ी बाज़ार जिसकी बात आपने कही और मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका का बहुत ज़िक्र बड़ी, किया है करेक्ट। और मैं पढ़ते समय मेरे लिए तो बहुत रोचक इसलिए भी था कि किस तरह से सामान्य तौर पर कोई आदमी जाने से झिझकता है। मतलब अगर आज मुझे कहा जाए किसी मीडिया हाउस में हुँ, बात करने को, तो मैं भी झिझकूँगा जबकि 30 साल का मेरा इसी इंडस्ट्री का अनुभव है। करेक्ट। आप बाहर थे, आप इन्हें मैं शुरुआत का किस्सा जहाँ हाँ से जी। आपने शुरू किया है वहाँ से हुँ। चाहूँगा बताएँ? तो सर इंदौर में मैं पढ़ता था। दिल्ली का हूँ वैसे मैं, गोहाना मेरे गाँव का नाम है। दिल्ली हम पढ़े-लिखे सारा, फिर मैं उसके बाद इंदौर चला गया अपना एमबीए करने। अ, और अ, जैसे वो बोलते हैं ना, मदर इज़ द नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग। तो अ, एक समय ऐसे आया जब आपने अपनी मस्ती करी, आपने अपना पढ़ाई किया, जो किया, समय ऐसा आया कि अब तो जॉब लगने का समय आ गया है। जब जॉब लगने का समय आया तो मैं एक एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट रहा। आपने लिखा है इसमें। हाँ जी, एकेडमिकली, और उसके बाद जब मैं जॉब करने के लिए था तो मेरे आगे मेरे टॉपर्स और मेरे आगे जो कलीग्स रहे वो रहे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या तरीका ऐसा बने कि जिसमें शायद मेरे को उस समय एक अच्छी जगह पे अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज के बाद अब क्या करें, अब तो मास्टर्स भी कर लिया, अब क्या करें। तो उस समय अगेन उस समय भी मेरे जो रूममेट और मेरे साथियों ने बात करते करते इस इंटरनेट की जिक्र हुआ कि इंटरनेट करके एक नया, जैसे आज एआई बन रहा है, जी, तो आप लगा लीजिए 25 साल पहले इंटरनेट की बात शुरू हुई। तो हमने यही सोचा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा रिज्यूमे सबसे अलग दिखे। और वो बिजनेस की स्टार्ट तो ऐसी हुई कि एक ऑब्जेक्टिव था इंटरव्यू में अव्वल आने का, और वो उस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए बैकवर्ड गए और बिजनेस स्टार्ट किया। किसको पता था कि शायद मेरे को ही नहीं पता था कि मैं वो स्टेप ले रहा हूँ, जो मैं वो ईंट लगा रहा हूँ एक बिजनेस की, मैं आज तक एक सफल बिजनेसमैन बन पाऊंगा। बट वो स्टार्ट वहाँ से हुआ। और आई थिंक जो आपने बात बोली, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आज एआई का ज़माना है, आज एआई वहाँ पर है जब लोग सोच नहीं सकते कि आगे क्या वर्ल्ड में होएगा। मैं टेक्नोलॉजी की खासकर बात कर रहा हूँ, और ये वैलिड है हर बिजनेस के लिए। अ, उस समय क्या होता है, एंट्री पॉइंट्स बहुत आसान होते हैं जब भी कोई नई चीज़ बन रही होती है, नया डिसरप्शन आ रहा होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में, चाहे किसी एक बिजनेस को अलग तरीके से करने के लिए। तो उस जगह पे और उस समय एक एंट्री पॉइंट एक यूथ को मिल जाता है, क्योंकि और वो एंट्री पॉइंट्स ईजी होते हैं। तो शायद मैंने उस समय वो इंटरनेट का एक एंट्री पॉइंट लिया, और बस एक ही चीज़ जो सीखी, जो वो दीवार बनाते समय जो सीखी, वो ये सीखा कि अगर कोई भी काम की तरफ आप चलते रहो तो रास्ता मिलता रहता है। आपको सिर्फ एक एक करके एक एक स्टेप बढ़ाना है और घबराना नहीं है। तो आपको लोग मिलते रहते हैं जिनको आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, जो आपका आपका रास्ता और आपके रास्ते में आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो मीडिया का ऐसे ही हुआ, वेबसाइट बन गई। अब कहा कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए, तो देखा कि टीवी पे लोग आते हैं, टीवी में न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी में आते हैं। ऐसे ही एक दिन उठ के सुबह चल दिए। तो आई थिंक वो जो सबसे ज़्यादा जो आज तक मेरी हेल्प कर रही है, वो मसल हेल्प कर रही है कि घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, चाहे मदद मांगते हुए, चाहे ये बोलते हुए कि ये नहीं आता। तो लोग आपको मिलते जाते हैं और आपका सफ़र आगे चलता रहता है। तो वैसे ही एक एक दरवाजे खटखटाते गए, एक दरवाज़ा खुल गया, एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा खुल गया, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाज़ा खुल गया।